नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम लोग पूरे वर्ष भर के नियुक्तियां, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख जो जीआई टैग मिले हैं, इसके अलावा प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं पूरे वर्ष भर के और उनकी थीम क्या थी, ये सब एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं थोड़ा तेज़ी से। संजीव शंकर दुबे ये भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं, कैग। वीवीआर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। राजेश मल्होत्रा इनको प्रेस सूचना ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक बने हैं। नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। रश्मि शुक्ला सीमा सशस्त्र बल यानी एसएसबी की नई डीजी बनी हैं। शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। मैनुअल रोका बोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ये शेफाली जुनेजा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन समिति की अध्यक्ष बनी हैं। हंसराज अहिर ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अरविंद विरमानी नीति आयोग में इनको पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। साबा कुरोशी हंगरी के हैं। ये संयुक्त राष्ट्र सभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं। प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिनकी नियुक्तियां हाल ही में सरकार द्वारा की गई हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब प्रमुख अभ्यास और अभियान को देख लेते हैं। आफिनडेक्स ये भारत और 23 अफ्रीकी के देशों के बीच हुआ अभ्यास है, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच में केरल में हुआ। साइक्लोन 1 ये भारत और मिस्र के बीच का अभ्यास है, इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में अभ्यास है। ये कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारत, सिंगापुर, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन आदि देशों ने भाग लिया। कोबरा वॉरियर। ऑपरेशन दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है? ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, भूकंप के बाद वहाँ काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, तो उन्हीं लोगों की मदद के लिए भारत द्वारा ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त। अगला है तर्कश। तर्कश क्या है? भारत के एनएसजी और अमेरिका के एसओएफ जो स्पेशल सैन्य फोर्स हैं उनके बीच चेन्नई में हुआ अभ्यास है ये। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है ये। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हो रहा अभ्यास है जिसमें गढ़वाल रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का अभ्यास है ये। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच का अभ्यास है। डेजर्ट फ्लैग 8 ये 8वां संस्करण है इसका, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन आदि देशों ने इसमें भाग लिया और इस अभ्यास में भाग लेने के लिए पहली बार LCA तेजस विमान ने भारत के बाहर उड़ान भरी। अगला है कोंकण अभ्यास, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है ये। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच का अभ्यास है। वरुण और गरुण ये दोनों भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला अभ्यास है, दोनों अभ्यास। सी ड्रैगन 2023 भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में ये पनडुब्बी रोधी अभ्यास है, सी ड्रैगन 2023। INSV तारिणी ये क्या है? ये भारतीय नौसेना की सेल बोट है जो कि केपटाउन से रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में स्थित है, यहाँ एक रेस हो रही है 2023 में, उसमें ये हिस्सा ले रही है। तो भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रही है? INSV तारिणी जो कि एक सेल बोट है। गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच का अभ्यास है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख अभ्यास थे। अब हम प्रमुख सम्मेलनों को देख लेते हैं। प्रमुख सम्मेलनों की बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ये दुबई में हुआ। इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच में हुआ। इसकी थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान।
विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, जिसकी थीम थी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। एससीओ पर्यटन प्रमुख सम्मेलन ये वाराणसी के काशी में हुआ और यहीं पर काशी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। एससीओ ये संघाई सहयोग देशों का संगठन है और आपको पता है कि भारत इस वर्ष इस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। अमृत पैक्स 2023 ये नई दिल्ली में डाक टिकट प्रदर्शनी है, संचार मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 ये मुंबई के आज़ादी मैदान में हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ये फिजी के नाडी में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कर्नाटक के हुबली में हुआ 12 से 16 जनवरी 2023 के बीच में। इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन आगरा में हुआ। आप ये भी जानते हैं कि G20 में भारत इस वर्ष अध्यक्ष देश है, तो जितने भी G20 संबंधित सम्मेलन होंगे सभी भारत में होंगे इस वर्ष। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ, जिसको गांधी सागर फेस्टिवल कहा गया। भारतीय चावल कांग्रेस ये उड़ीसा के कटक में आयोजित हुई। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। बायो एशिया 2023 तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी स्वास्थ्य सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। कुछ और प्रमुख सम्मेलन है, देख लीजिए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 ये मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक हुआ। इसकी थीम थी डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए भागीदार। इसमें मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। विशिष्ट अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और सम्मानित अतिथि थी ऑस्ट्रेलियाई संसद सदस्य जेनेटा मास्करेन हाश। तो ये याद रखिएगा, अतिथियों के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 ये मलेशिया के कुआलालंपुर में संपन्न हुआ और भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसको संबोधित किया। 17वां G20 शिखर सम्मेलन ये 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हुआ। इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। भारत 2023 में G20 का अध्यक्ष है और आगामी जो T20 सम्मेलन होगा 18वां 2023 में वो नई दिल्ली में होगा। आसियान सम्मेलन 40वां और 41वां ये दोनों सम्मेलन एक साथ हुए कंबोडिया के नोम पेन में 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच में। और जो इस बार 2023 में होगा आसियान सम्मेलन वो इंडोनेशिया में होगा। COP27 शिखर सम्मेलन 2023 ये मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। COP28 जो कि इस वर्ष होगा 2023 में, वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होगा। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2022 ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। भारत 2023 में एससीओ का अध्यक्ष है, जैसा मैंने आपको बताया, और भारत में सम्मेलन भी होगा इस बार। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें यूनेस्को ने एक रिपोर्ट दी जिसके अनुसार बताया कि वैश्विक जनसंख्या का 26% सुरक्षित पानी पीने से अभी भी वंचित हैं। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 ये 28 से 30 मार्च वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ। इसमें कोस्टारिका, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड और जाम्बिया सह मेजबान देश थे। चीन व रूस को इसमें आमंत्रण नहीं मिला और पाकिस्तान को आमंत्रण मिला था, लेकिन चीन जब नहीं गया तो उसी की वजह से पाकिस्तान ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, उसके इस आमंत्रण को। ओके, अब हम कुछ प्रमुख दिवस और उनकी थीम देख लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य। अर्थ आवर 2023 इस वर्ष 25 मार्च को मनाया गया था, याद रखिएगा। विश्व क्षय रोग दिवस टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम थी यस वी कैन इन टीबी। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम थी एक्सिलरेटिंग चेंज। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। देखिए, ये हमारी नोट से ही है।
मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ कि हमारी नोट्स आप अगर लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जितना इम्पोर्टेंट है, और सब कुछ आपको क्रम वाइज और टॉपिक वाइज मिलेगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, अगर आप लेना चाहते हैं उस पीडीएफ को तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए उस पर मैसेज कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इन इक्वलिटी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस ये दोनों 13 फरवरी को मनाया गया है, याद रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी वेटलैंड रेस्टोरेशन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? वोटिंग बेमिसाल, मैं वोट देता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, 24 जनवरी को मनाए गए। इसके अलावा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डे ऑफ 8 बिलियन 15 नवंबर 2022 को मनाया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा, क्योंकि उसी दिन विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन पहुंच गई थी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, इसकी थीम थी इक्वलाइज। पहला बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर 2022 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। ओके, आगे बढ़ते हैं, जीआई टैग को देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मिलान करने के लिए आ जाए। देखिए 31 मार्च 2023 को कुल 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया एक साथ, याद रखिएगा, जिसमें से यूपी के 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला। भारत में जीआई टैग प्राप्त अब 465 उत्पाद हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 45 उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिल गया है। देख लेते हैं सबसे पहले यूपी के ही जो जीआई टैग इस वर्ष मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बनारसी पान, बनारसी सुपारी, रामनगर भंता बैगन जो कि बनारस में ही है, आदम चीनी चावल चंदौली का, बखीरा संत कबीर नगर के पीतल के बर्तन, बांदा के सजर पत्थर, अलीगढ़ के ताले, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींक को, नगीना के लकड़ी शिल्प को, खोया रेवड़ी और रसगुल्ला ये दोनों लखीमपुर खीरी के हैं। इतने को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश के ये सभी हैं, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करें तो कुंभम अंगूर, सलेम का साबूदाना और नेगामम की सूती साड़ी, इन तीनों को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बसोहली पेंटिंग, रामबन का अनारदाना और मुस्क बुदजी चावल, इनको मिला है जीआई टैग, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। बिहार में पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल, मिथिला का मखाना और जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में रीवा सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ में नागरी दूबराज चावल को मिला है। असम में असमिया गमोचा, इसको मिला है जीआई टैग। तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम, ये एक लाल चना होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र में अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। ओके, ये कुछ प्रमुख जीआई टैग की सूची थी। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर्स में इतना ही करते हैं। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और निश्चित रूप से इसमें आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे परीक्षा में देखने को। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।